Oh yes, this is what you call chill out zone with Sana Humayun, 2nd October 2025 और बदला कुछ भी नहीं है. Tarot night. And yes, I bought my tarot cards. I brought my tarot cards. And yes, here I am. आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ अगर आप इसके अलावा किसी और शहर में हैं, मुल्क में हैं, तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं www.mirafm.com पर. इसके अलावा आपको बताते चले कि मेरे tarot cards are like spilling over the beans. Yeah. So इसके साथ साथ कॉल कर सकते हैं 051111637 एंड आई होप कि आज मेरे कॉलर्स को मेरी आवाज आए. और इसके साथ साथ बहुत कुछ होता है ना, हर इंसान के साथ बहुत कुछ होता है. तो इसके अलावा आप टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी अपने सवाल पूछ सकते हैं. और सवाल पूछने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर. और बिल्कुल ऐसा ही है. एवरीबॉडी इज सो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, हर चीज इंटरकनेक्टेड है. कोई भी आजाद नहीं है कहने को. हम कहने को आजाद होते हैं, फितरी तौर पर हम आजाद होते हैं, लेकिन इस दुनियावी तौर पर साइकोलॉजिकली और एनर्जेटिकली हम में से कोई आजाद नहीं है. और आई थिंक हम असल में आजादी चाह किससे रहे हैं, जिसकी आजादी 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 की जंग हमने लगाई हुई है, हम आजाद हो, हम आजाद हो. आजादी का असल मतलब है क्या? आजादी का मतलब ये नहीं है कि मादर पितर आजाद, अपनी वैल्यू से आजाद, अपने कल्चर से आजाद, अपने ट्रेडिशन से आजाद, बस से निकल जाएं और कुछ भी कर जाएं. नहीं, आजादी का हरगिज मतलब ये नहीं है. आजादी का मतलब है कि आप अपने अंदर से आजाद हो, जो आपकी फ्री विल है ना, वो आजाद हो. आपका जो दिल चाह रहा है, आपका जो दिमाग समझा रहा है आपको, जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर अलाइनमेंट जो है वो आपकी अपने सेल्फ की होनी चाहिए. और ये खुशियां जमीन पर गिरी पड़ी हुई हैं, इनको उठा लीजिए इससे पहले कि कोई आपकी खुशियों को रौंद के चला जाए, क्योंकि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आप ही की है. सो लेट्स हैव अ कलेक्टिव वाइब के कि इस वक्त क्या कलेक्टिव वाइब है. और क्या इस वक्त यूनिवर्स चाह रही है हमसे कि हम कर सकें. ओवरऑल देखते हैं और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो कॉलर्स आएंगे उनके सवालों के जवाब देंगे. एंड माई कार्ड्स आर जस्ट स्पिलिंग ओवर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग. एंड यस, हैप्पीनेस इज अराउंड, वी नो, वी शुड नो. अच्छा, फ्रीडम आपको चाहिए क्यों होती है? ताकि आपको पता चल सके कि आपकी खुशी है किसमें. वेयर इज योर हैप्पीनेस? क्योंकि खुशियां बाहर तो है नहीं. बाहर की चीजों में तो आप कितनी भी खुशियां अपनी समेट कर लेते हैं, बाहर की खुशी बड़ी वक्ती होती है. किसी ने आपको थैंक यू बोल दिया, किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, किसी के लिए सॉरी बोल दिया, तो वो प्रोसेस पूरा अंदर से होता है. जब आप किसी के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदते हैं तो उसके लिए आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टेंशन देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं. और उसके बाद वो जो एक गिफ्ट आप किसी को देते हैं, उसका वो जो थैंक यू आपको रिटर्न मिलता है, दैट पेज ऑफ. तो असल में खुशी कहाँ हुई? उस प्रोसेस में जो आप किसी के लिए कर रहे हैं, और फिर जब आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलता है, इक्वल, तो आपको वो खुशी जब रेसिप्रोकेट होती है. अदरवाइज अपने हिसाब की खुशियां आप जिम कर लें, आप ट्रैवलिंग कर लें, आप शॉपिंग कर लें, आप सेल्फ केयर कर लें, आप सेल्फ लव कर लें, अपने हिसाब की खुशियां ये हैं. और जब कलेक्टिव की हम बात करते हैं तो लोगों के लिए कुछ करना और उनसे इक्वल रिटर्न मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी. इसके अलावा जब हमें परेशानी होती है, बिल्कुल होती है, और क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान इतना ज़र्फ वाला तो नहीं होता ना कि आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे. हर इंसान आप किसी के लिए, अगर किसी की खुशी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जिसके लिए आप खुशी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके लिए तकलीफें उठा रहे हैं, जिसके लिए आंसू बहा रहे हैं, अब वो आपकी क्या हर चीज को एक्नॉलेज करता है क्या? वन थैंक यू या वन सॉरी पेज इट ऑफ एवरीथिंग? नहीं. And certainly that gives us all expectation loss. यार हमने इतनी मेहनत की, इतना टाइम स्पेंड किया, इतना सब कुछ किया, और उसके बाद हमें क्या मिला? ठेंगा. 5 दफा तो ठेंगा ही मिलता है आपको इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, एंड स्पेशली इन लव सिचुएशंस. आपको क्या मिलता है? हार्ट ब्रेक. आपको क्या मिलता है? ब्रेकआउट्स. आपको क्या मिलता है? लोनलीनेस. आपको क्या मिलता है? टीयर्स. आपको क्या मिलता है? बिट्रेयल. आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं.
बाद में जो डैमेज आपका कोई कर जाता है वो डैमेज आपको खुद पूरा करना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि हाय मैं तो अपनी खुशियां किसी और पे लुटा रहा था। तो कम ज़र्फ़ों पे अपनी खुशियां ना लुटाएं। वो क्या है कि जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए या किसी इंसान से आप बात करें, तो जरा बिफोर फॉलिंग इनटू एनीथिंग, ट्रस्ट हो, मोहब्बत हो, कनेक्शन हो, बिफोर फॉलिंग इनटू एनीथिंग टू बिल्ड अप दैट रिलेशनशिप और कनेक्शन, दूर से खड़े होकर, बाहर से खड़े होकर देख लें कि इंसान भी अच्छा है या नहीं, इसमें ज़र्फ़ है या नहीं, ये इज्जत देने वाला, मोहब्बत देने वाला, साथ देने वाला है या नहीं। वो क्या है कि इंसान को जिंदगी में मुसीबतें नहीं मार देती, गलत खेल में मिले गलत खिलाड़ी आपको मात देते हैं। जो खेल में आपके साथ खेल रहे होते हैं ना, सब खेल ही है, घर के एक खिलाड़ी हैं, एक बाहर के खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी जंग, अपनी अपनी बका की जंग, अपनी अपनी वर्थ की जंग, हर कोई लड़ रहा है यहाँ पर, हर किसी में ईगो पूरी है, यहाँ हर किसी को पता है भाई मेरा 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 मेरा, यहाँ सबको पता है, यहाँ तेरा तेरा किसी को नहीं पता। तो क्या है कि जब आपको ये चीजें नहीं समझ आती है ना, तो फिर आपका दिल टूटता है। और फिर जब आपको आस-पास नज़र आते हैं यार यहाँ तो सब अपना-अपना कर रहे हैं, पता नहीं मैं कौन से कलेक्टिव उसमें घूम रहा हूँ। तो आपको फिर समझ आता है कि हो अपना-अपना ही करना है। लोग यहाँ अपनों के लिए ही करते हैं, अपने बाल-बच्चे के लिए ही करते हैं, कोई किसी गैर गैर की औलाद के लिए कोई नहीं करता। वो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ़ अपनी औरतों की हिफ़ाज़त करते हैं, राह पर चलने वाली खड़ी हुई औरत की हिफ़ाज़त कोई नहीं करता। यहाँ पर लोग अपनी माँ-बेटियों की तो इज़्ज़त करते हैं, दूसरे की माँ-बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं करता। ये एक डिलेमा है ज़िंदगी का। क्योंकि कलेक्टिव का तो हमें तब पता चलता है जब हमारे ऊपर ज़लज़ला आता है, जब कोई आसमानी आफ़त आती है, जब बम ब्लास्ट होता है, जब कोई ऐसी आफ़त आती है जो घर-घर में पहुँच जाती है। कोरोना में लोगों में थोड़ी-सी एम्पैथी आई थी, लेकिन वो भी डिस्टेंसिंग की वजह से वो एम्पैथी भी खत्म हो गई। वो एम्पैथी सिर्फ़ ज़ूम कॉल्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में रह गई थी। बट अब जो मैं देख रही हूँ कलेक्टिव एम्पैथी नहीं है लोगों में। लोग सिर्फ़ अपने मकसद, अपना मिशन, अपना घर, अपना काम, बहुत अच्छी बात है। जहाँ सेल्फ लव की बात आती है वहाँ पर आप ये कहते हो कि अपना देखना है। लेकिन जहाँ कलेक्टिव की बात आती है वहाँ पर आपने दूसरों का देखना है, और जब दूसरों की बात आती है तो सबसे पहले वहाँ पर आ गए आपके अपने। तो जहाँ पर आप फिर अपने-अपने आ गए, दूसरों के लिए करना क्या है? आइए उस पर बात करते हैं, और दूसरों के लिए हम करें भी तो क्यों करें भाई? है ना? दूसरे कौन-सा हमारे लिए करते हैं? That is the thought. That is actually the thought that is keeping everyone in the dilemma कि लोग नहीं करते तो हम क्यों करें भाई? करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ आगे आपको ब्रेक पे लेकर जा रहे हैं, गाना सुनाएँगे और फिर वापस आकर बताएँगे कि ये दुनिया किस कुएँ में जा रही है। बिल्कुल जनाब, अक्टूबर 6 क्या आने वाला है? फुल मून आने वाला है। फुल मून once again, and this full moon is going to be expose a lot of things, because this full moon is going to be in the Aries and Libra axis, जो कि पिछले 2 साल से चल रहा था। 2024 25 में ही ऑलमोस्ट ये मिड अप्रैल और मई तक ये खत्म हुआ है, जिसमें एरीज और लिब्रा एक्सिस था, मी वर्सेस वी का, कि जिसमें हमने अपने लिए भी करना था और लोगों के साथ भी जुड़ के रहना है। तो क्या है कि बैलेंस अपनी ज़ात का रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ मी में नहीं गुज़रती है, मी में बहुत मी हो जाता है। तो इसीलिए ज़िंदगी का बैलेंस है, अल्लाह ने हर किसी को एक-दूसरे की ज़रूरतों के साथ आगे-पीछे जोड़ा हुआ है, ताकि इतना भी कोई मी ना कर दे तो खुदा तो कोई है नहीं। तो इसीलिए ज़रूरतें और चाहतें ही हैं जो इंसान को एक-दूसरे से जोड़े रखती हैं, और इसके अंदर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरतों और चाहतों का बैलेंस अगर एक्सीड हो जाए, तो वही ज़रूरतें और चाहतें आपका बोझ बन जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार भी जो होता है ना, आपको आपकी औलाद को भी खराब कर देता है। बहुत ज़्यादा प्यार भी है ना, तो इंसान खुदा बन जाता है ईगो में आकर के, ओह आई एम द वन, आई हैव गॉट समथिंग। होता हुआ तो कुछ नहीं, वो क्या है कि अल्लाह बस दिल में किसी के लिए प्यार डाल देता है, तो बंदर भी भगवान बनने लगना शुरू हो जाता है, तो खोता भी पहलवान हो जाता है। वो क्या है, वक्त वक्त की बात है प्यारे, तू रगड़ा या मैं रगड़ा, या फिर कोई बात है कि वक्त वक्त की बात है। जब वक्त अच्छा है तो सब आपके साथ है, वक्त बुरा है तो कोई आपका साथ नहीं देता। हर कोई कहता तुम्हारे ही करतूत ऐसे होंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तो भाई बड़ा वो कलयुग तो गुजर जाना चाहिए था, लेकिन अब ये आखिरी दफा ये जो अक्टूबर 6 की जो माला एक बार फिर हमारे गले में डाली जा रही है, वो इसलिए डाली जा रही है कि अक्टूबर 6 इज गोइंग टू एक्सपोज अ लॉट ऑफ द ट्रूथ्स अबाउट यू। जो अभी तक के कितने झूठ आपने अपने आप से बोले हुए थे, जो अभी तक की ऐसी बेकार चेन्स थी, जो आपको लग रहा था ये मैं फंसा हुआ हूँ, यहाँ फंसा हुआ, कहीं नहीं फंसा हुआ कोई। हर कोई ना अपने दिमाग के अंदर फंसा हुआ है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। दिलों में गुंजाइशें नहीं है,
और दिमागों में तंगी आ चुकी है और लालच आ चुकी है दिलों में, और दिमागों के अंदर इतनी फिक्रें आ चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि अभी ये 2 रुपए खत्म किए तो बाकी के 2 रुपए कहाँ से आएंगे। हाय अल्लाह जी, मुसलमान कहते हैं अपने आप को, तवक्कल जरा भी नहीं है नाम का। तो वो क्या है कि दिस इज गोइंग टू टेस्ट ऑल ऑफ अस, ह्यूमैनिटी लेवल पर भी, और इसके अलावा हम टेस्ट किए जाएंगे अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी। ओहो हो, बड़ी सख्त जंग चल रही है। क्योंकि वो क्या है ना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, दिखने वाली दुनिया बड़ी अच्छी चल रही है, लोगों के घर ठीक चल रही है, ये मैं मुझे ठीक नहीं लग रही है, मेरे कार्ड्स जो है ना। पर एनीवेज, एवरी टाइम तुम गिरोगे बेबी मैं तुम्हें उठा लूंगी, कोई बात नहीं। वो क्या है, इंसान कितनी बार भी गिरे उठना ही पड़ता है। मकसद, मकसद की तलाश कीजिए, मकसद, क्योंकि मकसद ही है जो अपनी जात से दूसरी जात को जोड़ता है। मकसद ही है जो अपनी बात से दूसरी बात जोड़ता है। जब तक आपकी बात में दूसरे के लिए कोई मकसद नहीं है, कोई फजूल बात ना करें। नोबडी रियली वांट्स टू लिसन टू यू। जब तक आपके पास दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, फजूल किसी का टाइम पास ना बने, ठीक है। जब तक आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, झूठी मोहब्बत ना दिखाए, क्योंकि मुंह पे पड़ने वाली है। और जब तक आपकी जिंदगी में किसी के लिए गुंजाइश नहीं है, तो खुदारा लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। karma is coming back with the divine wrath. This time you're not going to be spared. वो इसलिए कि नुकसान बहुत हो गया ना। अब देखें, अब बुरे लोगों के चक्कर में छोटे छोटे बेचारे अच्छे लोग, मासूम दिल के लोग, नाजुक दिल के लोग कितने ही घायल हुए बैठे हैं। कितनी आए, कितनी चीखें, कितनी पुकारें होंगी जो अल्लाह के पास जमा हुई होती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह बद को कितनी रस्सी दराज कर देता है कि अच्छाई हार जाती है। और जब अच्छाई हार जाती है, मायूस हो जाती है, कलयुग में चली जाती है, अंधेरे में चली जाती है, और बस उसके बाद वो क्या है कि आंखें मांद पड़ जाती हैं, और सिसकियां और आहें भी खामोशी में चीखने पुकारने लग जाती हैं। तो फिर ऐसे टाइम पर ना एक आंधी चलती है, और वो अल्लाह के अजाब की होती है। वो छोटे छोटे तरीकों से अल्लाह बता रहा होता है बीबी अभी भी। तो अल्लाह के जो काम है ना, वो है बड़ी खामोशी वाले। लेकिन जब एक दफा आते हैं ना, तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं। जिस तरह मौत है, हम मांगते रहते हैं, हाँ ये जिंदगी अच्छी नहीं होगी, मौत आ जाए मौत। लेकिन भाई जिस दिन मौत आ गई ना, जिस दिन हमने मौत को देख लिया, उस दिन हम मौत को मांगे तो मौत ना मांगा करें, कि मौत बहुत खौफनाक चीज है। जिंदगी में ना ये छोटी मोटी, छोटी हो बड़ी हो, ये सारी चीजें ना जिंदगी के साथ है। मौत तो एक ही जवाब है, जिंदगी के बहुत सवाल है, पर जिंदगी का एक ही जवाब है, मौत। तो जिंदगी और मौत के बीच में बड़ा कुछ है, उसको देखना, उसको जीना, वो ही मकसद है। आप बजाते खुद अपनी जिंदगी का मकसद होते हैं, लेकिन इस बात तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है हमें। वो इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि रोल प्लेइंग बहुत है ना, हमारी ईगो बहुत है, डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, ये। तो अब की बार आपको इस चांद का एक करम और भी होता है। वो क्या है ना कि जहां पर इतना सितम है, वहां पर देने वाला करम भी करता है। और वो करम क्या होगा वो हम आपको आकर बताएंगे। राहत फतेह अली खान कह रहे हैं कि चलिए जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन, एंड दिस इज मी सना मायो, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अब बैड साइड तो हमने देख ली है कि या लॉर्ड ऑफ स्ट्रेन, माइंडसेट, और आपका हार्ट भी, और आपकी जो सिचुएशंस हैं लाइफ की, वो भी सारी स्टक हुई हुई हैं। एंड वी आर अनएबल टू प्रोसेस एंड फाइंड आउट द रियल पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड ऑफ आवर बीइंग। कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरी सक्सेस ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए इनर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अपना घर चलाना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों की कफालत करना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। हर इंसान अपनी ज़ात के हिसाब से, अपने मयार के हिसाब से अपनी चादर में फैलाए, जितना भी होता है, जैसे भी होता है, इंसान कर रहा है। बट डीप डाउन ये पेन हमें क्यों दिया जाता है? देखें, पेन जब भी जिंदगी में आता है तो वो ग्रोथ के लिए आता है, और उस ग्रोथ तक पहुंचने के लिए आपको पेन से गुजरना जरूरी है। वो क्या है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के खुद ही आसान हो जाती हैं। तो मुश्किलों से लड़ते 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 इंसान उन मुश्किलों को जब हल करना सीखता है तो मुश्किलें आसान होती हैं। ये नहीं कि मुश्किलें पढ़ पढ़ के आप मर जाएं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वो क्या है कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो खुद ही दवा हो जाता है, तो दर्द में डूब के ही निकलना पड़ता है। तो इसलिए जब जिंदगी दर्द दे ना, तो लोगों के साथ बांटना शुरू कर दो। कसम खुदा की, हर दिल में बड़ा दर्द है,
हर दिल बड़ा दुखा हुआ है, हर दिल में फितने हैं, धोखे हैं, हर दिल में इतनी ज्यादतियां हैं, हर दिल में लोगों के रवैयों के लिए इतनी तलखियां हैं, हर दिल अपनी पीड़ा में मर रहा है। तो जब गम ज्यादा होने लगे ना, तो अपना गम अल्लाह के सामने तो बयान करना ही चाहिए, लेकिन लोगों के दुख सुख भी बांट लेने चाहिए, क्योंकि लोगों के दुख सुख बांट लेने से ना कहीं आपका अपना दर्द भी हल्का हो जाता है। और मोर ऑफ दैट साइड में आपको ये भी आ जाता है, अच्छा मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, सामने वाला भी दुखी है, मुझे भी मिल जाती है थोड़ी सी। बट एनीवेज, और क्या है कि डिजास्टर, व्हेन द डिजास्टर गेट्स लॉन्ग, देखें सुकून की तलाश तब नहीं होती है, सुकून की तलाश सबको करनी है और बाहर से चाहिए सबको सुकून, लेकिन मसला ये है सुकून आना अंदर से है। तो सुकून की तलाश का इंतजार ना करें, क्योंकि तूफान के खत्म होने का इंतजार ना करें, तूफान कभी खत्म नहीं होगा। सुकून आपको मिलता तब है कि जब तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या आप खड़े रहे और तूफान गुजरता रहे और आप कहें आप इजी हो जाए। तो सुकून की तलाश ना करें, क्योंकि ये सुकून आपके अंदर है। खुशी की तलाश ना करें, क्योंकि वो आपके अंदर है। ऑल द डीमंस इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, ऑल द डीमंस इन द वर्ल्ड, जिनको हम कहते हैं ओ ये बुरा, ये बुरा, बुरा नहीं, मैं बुरा, ऑल द डीमंस इन द वर्ल्ड दैट कम्स विद इन यू, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से सामने वाला सिर्फ आपका डीमन रिफ्लेक्ट करेगा। आपके अंदर चुगली करने की आदत है ना, तो आपको कोई ऐसा ऐसा ही दोस्त मिलेगा जिसको चुगली करने की आदत है। आप लालची है ना अंदर से, तो आपको ऐसा ही दोस्त मिलेगा कोई जो लालची है। आप बददियानत है ना, तो आपको ऐसा ही इंसान मिलेगा जो बददियानत है। फिर हम कहेंगे यार ये मुझे कैसे लोग मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं जैसे आप खुद होते हैं। तो इसीलिए अपने अंदर लालच, हवस, भूख और क्या होती है ईगो, दुनिया की ख्वाहिशें, ये सब डीमंस हैं। गुस्सा, ये है वो डीमंस जिनसे आपने लड़ना है। बाहर जाके कोई जंग नहीं लड़नी, ये वाली जंग और है, ये जंगे नफ्से जिहाद है कि आपने अंदर से लड़ना है। और जो अंदर से जीत गया वो अपने होने का मकसद पा गया, जो रोशनी पा गया अपने अंदर से। लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग अच्छा नहीं समझ रहे हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप कहें आई एम गुड, आई एम द बेस्ट। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं, वो जो नजर आए, वो जो रेडिएट करे, वो जो आपकी जिंदगी में नजर आए, आपके चेहरे से, आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपके एक्शन से, आपकी नीयतों से, आपके कदमों से, आपके सर के बालों से लेकर आपके पैर के नाखून तक वो शुक्रगुजारी है, वो लाइट नजर आए। व्हेन यू एंटर द रूम, लोग कहें यार कोई अच्छा इंसान घुसा है, बी दैट पर्सन, तब आप पहुंचेंगे अपनी सही वाली खुशी की तरफ। चले जी ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, मेरे गाना कौन सी है। बिल्कुल जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन विद सना हुमायूं, एंड यस दिस इज मी। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और मजे की बात देखिए, इक्लिप्स सीजन भी साथ आया, नवरात्रि भी साथ आया, और नवरात्रि का जो एक नौ नौ रातें, इनका जो असल मकसद था वो यही है कि इनर डीमन से बैटल करें। और जब 9 रोज आता है, तो वो भी जो 9 दिन आते हैं, वो भी यही होता है कि अंधेरे को खत्म करके उजाले की तरफ जाएं। और ये रातें भी ऐसी है कि अंधेरे को खत्म करके उजाले की तरफ जानी है। मोस्ट ऑफ द बैटल्स हैव बीन लाइक इंटरनल वॉर्स होती हैं, और वो इंटरनल वॉर पहले जमानों में जब स्टोन एज का जमाना था, तो वो इंटरनल वॉर्स बड़ी एक्सप्रेसिव होती थी। और जैसे जैसे जमाना आगे की तरफ बढ़ता चला गया है, जंगों की शक्लें बदलती शुरू हो गई हैं। पहले लोग तीरों से, तलवारों से लड़ा करते थे, तोपों से लड़ा करते थे, गोलियों बंदूकों से लड़ा करते थे। उसके बाद लोग अब न्यूक्लियर वेपन से लड़ रहे हैं। सो यू नो द टाइम इज चेंजिंग, और अब वो वक्त आ गया है कि लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे से लड़ रहे हैं। साडी वारथ ते साडा कार ते साडे बच्चे ते साडा है ते साडा है। जब मैं बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर ये ना डीमंस बन जाते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ता है ना, वो डीमन खुद बन जाता है। इंसान ये कहे नहीं तुम्हारा नहीं मेरा है, बस, तो वो जो डीमन आप दूसरे के अंदर कह रहे हैं ना, ये तुम्हारा डीमन है, तुम्हारे अंदर ये है। तो द मोमेंट आप किसी के अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, वो बुराई आपके अंदर खुद से छलकना शुरू हो जाती है। ये अजीब साइंस है। आपने बोला यार इसने मुझे धोखा दिया, ये किया, भाई तुमने धोखा खाने के लिए क्यों अपने आप को वहां पर रेडी रखा, क्यों खाया तुमने धोखा? ये बात मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझाई थी। स्लैपस्टिक, मैं एक गाना सुन रही थी, और ये बात मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बड़ा कोई दुखी लाइन थी ना, ये कसूर मेरा के क्या पता नहीं यकीन किया, मेरी माँ ने रख के लगाई कहते ना चपेड़, पंजाबी देसी ब्राउन मॉम, तो क्यों किया था तब? ले जी, सारी कहानी समझ आ गई को।
फिर बंदा कहता है कि यार एतबार करे तो किस पे करे, अल्लाह पे करे एतबार। ट्रस्ट आहिस्ता 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 बिल्ड होता है, ओवरनाइट बिल्डअप होने वाली चीज। प्यार होते 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 होता है, केयर, अंडरस्टैंडिंग। हम ये जो ओवरनाइट वाला प्यार है ना कि वो बस किसी से मिले आंखें चारों मोहब्बत हो जाए और बस जिंदगी हसीन हो जाए, ऐसा फिल्मों में होता है भाई, ये रियलिटी है। यहाँ पर कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर बदनीयता हो जाता है, ह्यूमन नेचर। कोई भी यहाँ पर नाशुक्रा हो जाता है, ह्यूमन नेचर। कोई भी यहाँ कमीना हो जाता है, ह्यूमन नेचर। क्या करे, इंसान के अंदर है कमजोरियां। अब इस वजह से लोगों से ताल्लुकात तो नहीं तोड़े जा सकते, लोगों को छोड़ा तो नहीं जा सकता, और लोगों को छोड़ा जा सकता है, अपनों को नहीं छोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत अटल हकीकत है कि आप अपने चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, कितना भी बुरा कर दें, आप उनसे किनारा तो कशी तो इख्तियार कर सकते हो, और वो भी ऐसी कि जिसमें दिल आजारियां ना हो। और अगर दोनों तरफा ना हो, अगर एक इंसान कोशिश कर करके थक चुका हो, तो फिर मोहब्बत हार जाती है, फिर रिश्ता हार जाता है। तो क्या है कि दो लोगों की लड़ाई में हारती मोहब्बत ही है, दो लोगों की जुदाई में हारते रिश्ते ही है। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ना इंसान ना हारे, इंसान जीत लें फिर खैर है। आपको उससे प्यार रहा हो ना रहा हो, वो आपका सगा था, सौतेला था, पराया था, अपना था, इंसानियत का जुमरा कभी ना छोड़ें किसी के साथ। फिर चाहे वो कोई बाजार में खड़ी होने वाली औरत है, वो कोई घर में बैठने वाली औरत है, वो कोई आपके किसी भी काम का नहीं है, वो किसी और की औलाद है, वो किसी और का बच्चा है, वो किसी और की बेटी है, वो किसी और का घर है, वो किसी और का। इंसानियत का जुमरा ना छोड़ें, बिकॉज द मोमेंट आपके अंदर से इंसानियत खत्म होती है ना, और आप अपनी आई में आते हैं, the moment you start losing your goodness, the moment you start losing your gratitude, the moment you start losing your own light, और वहीं से आपके अपने अंदर डीमंस आना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके अपने अंदर डीमंस आते हैं, आपको लगता है ओ दुनिया खराब हो गई, दुनिया खराब हो गई है, दुनिया खराब हो गई और दुनिया खराब हो गई। बस ये नारा सुन सुन के ना आप खुद खराब हो जाते हैं। सो अब ये कहाँ से बैलेंस, दिल्यूजन, सब माया है, सब माया है। तो इस माया के अंदर से अपना रास्ता कैसे निकालना है, अपने आप को कैसे देखना है, और सबके साथ कैसे बनाकर रखना है, येट एट द सेम टाइम अपनी इंडिविजुअल स्पेस को कैसे इंटैक्ट रखना है, कोई आसान नहीं है। ये जिंदगी बजाते खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस जिंदगी को रोज जीना और इस जिंदगी के साथ रोज चलना ही दुनिया का, इंसान की जात का, इंसान के होने का सबसे बड़ा मकसद है। तो हर दिन के हिसाब से, हर रात के गुजरने पर शुक्र अदा किया करें कि गुजर गया और आपने बहुत अच्छे से गुजारा। बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। और आज है टैरो नाइट, सो यू कैन कॉल मी इन 051111637236 एज अ कॉलिंग नंबर। इसके साथ साथ यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471, और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड आई एम लविंग माई न्यू कार्ड्स, दीज आर सो स्लिपरी एंड सो एक्सेप्टिंग इन माई हैंड्स। या चलिए जी, तो देखते हैं कि इस वक्त हालात कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। कलेक्टिवली की आज बात करेंगे, तो हम जब कलेक्टिव देखते हैं तो फिर उसमें हमें अपना रोल समझ आना चाहिए, क्योंकि जो 3D होता है ना वर्ल्ड, वो 3D होता है, मैं तुम, मैं ये, मैं मेरा काम, मैं ये हो गया वो हो गया। 5D में ना, 5D इज अ बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ईगल्स हॉक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहते हैं ना शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। तो पहाड़ों की तरफ इसलिए जाने का कहते हैं, पहाड़ों से जब आप दुनिया देखते हैं ना, तो आपको विजन नजर आता है, एक्सपेंशन नजर आती है, आपका दिमाग खुलता है, आपका दिल खुलता है। इसलिए जब आप डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपको कहा जाता है नेचर, बिकॉज नेचर इज एक्सपेंडेड, नेचर थिंक्स अबाउट एवरीथिंग। नेचर आपको ना मिला के रखती है। जो ईगो होती है ना, वो आपको तोड़ती है। तो बस यही फर्क है, मेरे मेरा मेरा जब आप करते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है, और जब आप हमारा करते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस हमारे में भी आपने बाउंड्रीज लगानी है, और उस मेरे में भी आपने बाउंड्रीज लगानी है। तो वो इतनी परफेक्ट लाइफ कैसे जिएंगे हम, है ना। हर वक्त परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने ट्राइंग की तरफ जाना है। परफेक्शन कभी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि वो अचीव नहीं हो रहा, अचीव नहीं, नहीं नहीं नहीं, अचीव करना ही नहीं है। एक्चुअली दुनिया अचीव करनी ही नहीं है, दुनिया के लिए बस कोशिश करनी है। बाकी मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, मिलना ना मिलना ऊपर वाले की जात पर। वो कहते हैं ना, फल लगाना आपका काम नहीं है, आपका काम है बीज बोना। तो बीज बोए,
सो दिस इज द टाइम जो कि सीड प्लांटिंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम आपको मिलेगा। और वैसे तो हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है अक्टूबर में, बहुत सी फसलों का हार्वेस्टिंग टाइम है, लेकिन अगर अभी भी आपको आपकी किस्मत का फल नहीं मिल रहा है तो फिर कोई मसला है, फिर कोई मसला है। आपकी किस्मत के ऊपर कोई बैठा हुआ है, फिर आपकी किस्मत के ऊपर ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आपको मेहनत करने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद और सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो इसका साइन है कि आपकी चीज़ों के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर रुकावटें हैं, और वो लोगों की बनाई हुई है। तो जब लोगों की बनाई हुई रुकावटें हों तो उनका इलाज करना पड़ता है ना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ जाती है बाज दफा, और बाज दफा टेढ़ी करनी पड़ जाती है। चलिए जी, देखते हैं कि इस वक्त कलेक्टिव वाइब ओवरऑल क्या हमसे चाह रही है कि हम क्या करें। झूठों से नकालों से होशियार रहें। अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही है तो डिस्टेंस कर लें अपने आप को, बिकॉज लोग अपने मफादात पूरे करने के लिए ना झूठ बोल देते हैं। हाय तुम कितनी प्यारी हो, काम निकलवाना होता है। हाय तुम कितनी अच्छी हो, गले भी मिल जाते हैं, आपको मोहब्बत भी दे देते हैं, आपको दिखावा भी दे देते हैं, आपसे बातें भी कर लेते हैं, आपके पास टाइम, आपके साथ टाइम भी गुजार लेते हैं, और फिर कुछ करते नहीं है, फिर भाग जाते हैं राइट टाइम आने पर। कारोबार में ऐसा होता है, लोग प्रोमिस बड़े बड़े करते हैं लेकिन सामने जो है वो बस ऐसे ही चल रहा होता है। तो इसी तरह अगर आपके साथ जिंदगी में ये लूप चल रहा है तो याद रखिएगा आप भी ऐसे ही हैं। फिर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, बददियानती करते हैं अपना फायदा निकालने के लिए, लोगों के साथ सिर्फ वक्ती ताल्लुकात बना रहे होते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंसान की कोई कदर कीमत की जरूरत नहीं होती है। जहां पर आप इंसान की वर्थ से ज्यादा चीजों को वर्थ देना शुरू कर देते हैं ना, तो वहां पर यू स्टार्ट लूजिंग योर ह्यूमैनिटी। शरी इसके अलावा अब वक्त आ गया है कि कुछ नए सिरे से अपने आप को देखा जाए, नई आंख लाएं। एरीज आपको जो एक्सेस है, जो मी वाला एक्सेस है ना, वो आपको कह रहा है कि जरा एक नजर ना अपने आप को देख लें, बिफोर ड्वेलिंग योर सेल्फ इन टू एनी थिंग, बिफोर गोइंग टू समबडी फॉर हेल्प। पहले अपने आप को देख लें, आप काबिल है हेल्प के, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अब बेकारी बनकर किसी की जिंदगी में चले जाए, अल्लाह के वास्ते हमें दे दो, तो अल्लाह के वास्ते यहाँ आजकल भी कभी नहीं देते लोग, ठीक है। तो आप उस जमाने में जी रहे हैं, तो इसीलिए पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाएं कि हाँ यार, मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं अच्छा करता हूँ लोगों के साथ। तो इसलिए इफ आई नीडिंग हेल्प, तो आप उसी इंसान से मदद मांग सकते हैं ना जिस इंसान की आपने कभी मदद की हो। जिस इंसान की कभी आपने मदद ही ना की हो, आप उसके दर पे चले जाएं, क्या मिलेगा? ठेंगा, बेइज्जती, फजूलियात। तो इसी तरह जिंदगी में आपको लोगों के साथ जुड़ने के लिए अपनी जात को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने डीमंस को खुद ही ठीक करना, अपना गुस्सा, अपनी ईगो, अपनी डिजायर्स, अपनी चाहतें, अपनी लालच, अपना हसद, अपनी 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 जो आपकी दिमाग की रस्सियां जो आपने इधर उधर इधर उधर उधर घुमाई हुई है ना, कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, ब्यूटी लाइज इन द सिंपलिसिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी क्या आवाज आती है कि नहीं आती है इनको। हेलो या हेलो, मेरे ख्याल से नहीं आ रही है इनको आवाज, नहीं आ रही है इनको आवाज, नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। मेरे ख्याल से दुनिया, कायनात चाहती ही नहीं है कोई मुझसे बात करे, मेरी आवाज बस रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचे, लोगों से पर्सनल कनेक्शन ना बने। पता नहीं कायनात को मेरे से क्या मसला है, कायनात से यूनिवर्स। चलें जी, कोई बात नहीं, आप मैसेजेस के थ्रू बता दें। अच्छा जी, और हम क्या देख रहे हैं कलेक्टिव, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? दुनियावी बहुत मसाइल हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, और हम सारी उन जिम्मेदारियों के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना? आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप द कॉल। अच्छा, तो दुनियावी जिम्मेदारियां बहुत हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, रिश्तों से जुड़ी हुई उम्मीदें बहुत हैं, इंसानों से जुड़ी हुई उम्मीदें बहुत हैं, हमें दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। और अपने आप की से जो लगाई हुई उम्मीदें हैं, वो भी, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते थे, कितना कामयाब देखना चाहते थे, क्या कुछ करना चाहते थे जिंदगी में, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, हम वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। कि अभी पैसे की भी मुसीबत है, अभी रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा, अभी ऐसा भी है, अभी वैसा भी है, अभी कैसा भी है, अभी ऐसा भी है, अभी सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारियों के नीचे हम दसते तक चले जा रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें मदद लेनी है। अब है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे, मदद चाहिए। एवरीबडी नीड्स हेल्प, everybody needs help in the world. No human in the world can survive alone. That's a definite fact of life.
पैसा हो, काम हो, प्यार हो, जिंदगी हो, आप अपनी जात को मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीना अकेले बस की बात नहीं है। फिर चाहे वो अच्छी है, वो आपके पास दौलत है, आपके पास जायदाद है, आपके पास महल्लात भी खड़े हैं, तो भी आप उस महल्लात में महल में अकेले नहीं रह सकते। यू नीड पीपल, यू नीड हेल्प, यू नीड राइट काइंड ऑफ हेल्प एंड राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। और वो हेल्प कैसे आएगी? वो हेल्प तब आएगी जब आप अपने अंदर से, राइट हेल्प तब आएगी जब आप अपने अंदर से अपने डीमंस का इलाज करेंगे। लालच ना रखें, वरना लालची लोग ही आपको मिलेंगे। झूठ ना बोलें, वरना दुनिया आपको ऐसी मोह माया में फंसाएगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन सी मोह माया में फंसे। अगर आप कर्जदार हुए हैं तो याद रखिए कि आपने जिंदगी में किसी का कोई ऐसा कर्ज अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है जो आप उतार नहीं रहे हैं, और आप कर्जदार हुए चले जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपनी अशरफुल मखलूकात होने की हकीकत को जाना नहीं है, इसलिए जिम्मेदारियां आपको भारी कर रही हैं, आपकी जात ऊपर नहीं आ रही है। क्योंकि जात जब ऊपर आती है तो इंसान अल्लाह का बंदा बनता है, और इंसान को पता चलता है यार ये जरूरतें मेरे से बाद में आती हैं, पहले मैं आता हूं। तो यहाँ पर आपको एरीज और लिब्रा का एक्सेस समझ आएगा कि दुनियावी जरूरतों के लिए आपको मदद चाहिए होती है, दरकार होती है राइट लोगों की। तो जिंदगी में अच्छे लोग मिल जाए ना, तो उनकी कदर किया करें, क्योंकि अच्छे लोग कम हैं, और अच्छे लोग इतनी आसानी से आपको मिलते नहीं हैं। ओके, वी आर बैक इन द गेम वंस अगेन, और आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम, एंड दीज 6 days that are coming up, 5 more days that are coming up ahead are very important, because this is the time where you are actually standing against what you don't want to bear again in your life. Either it is a greed, you have been around greedy people, and they have been like very manipulative to you. If you have been around the people who never respects you, and who never see your worth, or maybe they treated you wrong, it's a time कि जब आप अपनी बेजा जिम्मेदारियों को अपने सर के ऊपर चढ़ाए हुए पता नहीं क्या मिट्टी का थैला बन के घूम रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट it is. So it's time to rise against those walls and barriers. क्योंकि अगर अभी भी 6 अक्टूबर तक आप उसकी उसी लूप में वापस आ गए, क्योंकि फाइन यार कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, एंड जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो, नॉट एवरी टाइम लेट इट गो विद द फ्लो, समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक द फ्लो एंड बी योर ओन फ्लो। सो हर दफा ना इतना चीजी और इजी एटीट्यूड आपको नहीं सूट करता। समटाइम्स यू गोटा बी रेजफुल, sometimes you gotta need to speak out, yell, shout, anger, drama sometimes, yes ये emotions हैं, and these are true emotions। sometimes आपके साथ इतना injustice हुआ होता है, आप इतना बर्दाश्त कर चुके होते हो कि आपके अंदर से चीखें आ रही होती हैं कि no I can't। तो जिसने किया है उसके ऊपर भी चीखें, और अगर आपको लगता है कि you allowed them, if you have been realizing this कि यार हाँ अगर सामने वाले ने किया तो डेफिनेटली आई वॉज अवेलेबल फॉर दैट ना, तो अगर आपको वो गुस्सा कहीं ना कहीं घूम फिर के आता अपनी जात पे ही है, तो वो गुस्सा निकालें, अपने आप को मार के नहीं, येल आउट करके, अपने आप को ईज करके, वर्कआउट करके, रनिंग करके, अपने आप को डिटॉक्स करके अपने अंदर से वो गुस्सा निकालें, और बोलें अपने आप से कि यस आई हैव बीन रॉन्ग with myself, and now it's no time to allow anybody else to do anything to me। क्योंकि हम खुद तो डायरेक्टली अपने आप को हर्ट नहीं करते, लेकिन हमें काहे बकाहे नहीं पता चलता यार, हम इंसान है, हम इतनी साफ दुनिया में नहीं रहते, हम हर वक्त अच्छा नहीं सोच सकते, हर वक्त हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। वी कैन ओनली प्रिटेंड, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रिटेंशियस ही चल रहे होते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है। वो जो सब ठीक है वाली बात है ना, वो ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। चलिए जी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देन वी आर गोना कंटिन्यू आवर शो, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल व्हाट चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। यू आर चिलिंग विद मी, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल, क्योंकि सुकून घूम 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 अपने ही अंदर ढूंढना पड़ता है, कहीं बाहर से नहीं मिलता। अच्छा जी, व्हाट एल्स मैसेजेस देखते हैं। जब तक किसी चीज की क्लैरिटी आपको ना मिले, डोंट गो फॉर इट, वेरी क्लियर साइन। जब तक आपको सामने से हरा सिग्नल नहीं मिले, गाड़ी नहीं चलानी है,
डेयरी क्लियर साइन। जिंदगी ना आपको बहुत सुकून से बता रही है कि भाई उस रास्ते जाओ जिस रास्ते में रोशनी है, जिस रास्ते में सुकून है, जिस रास्ते में खुशी है। क्यों भाग रहे हो? किधर भाग रहे हो? कौन से अंधेरों? अंधेरों में कुछ नहीं मिलता। अंधेरों में से वसवसे मिलते हैं, बहकावे मिलते हैं, झूठ मिलते हैं, हीले बहाने मिलते हैं, इंतजार मिलते हैं। अंधेरों में ना पराये अफसाने मिलते हैं। अपना अपना बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ चाहता है और हुआ ही चला जाता है। पता नहीं हम कौन सी खुशियों के में शरीक हुए में। उन महफिलों का हिस्सा बने जिन महफिलों में आप के होने का कुछ वर्थ हो। उन लोगों से ताल्लुकात इस्तवार रखें जो लोग आपके होने की वर्थ को जानते हैं, जो लोग आपको और अपने आप को इक्वली वर्थफुल समझते हैं। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, जो ज़रूरतों और चाहतों और नस्ली रियाज़तों और नस्ली एतबार से चल रहे हैं, उन लोगों में ना आप ज़ाया होते हैं। कब आप उसकी माँ, इसका ये, इसका नहीं, आपकी अपनी एग्ज़िस्टेंस से होना चाहिए कि मैं ये हूँ और मेरी वर्थ से दुनिया चलती है। नाउ इट्स टाइम, क्योंकि फुल मून इन एरीज एंड देन एन ऑपोजिट एक्सेस टू लिब्रा, कि जिसके साथ आपका ताल्लुक हो ना, उसको भी उस ताल्लुक का उतना ही एहसास और उतनी ही कदर हो। अगर आपको किसी के छूट जाने की तकलीफ है तो सामने वाले को भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको किसी से इतना प्यार है तो सामने सामने से भी आपको उतना ही प्यार मिलना चाहिए, तो वो रिश्ता इस काबिल है। अगर आपके लिए कोई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है या आपके लिए कोई काम इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग उस काम में जुड़े हैं वो भी आपके लिए उसी तरह इंपॉर्टेंस आपकी और उस काम की होनी चाहिए, तब कामयाबियां मिलती। इसी तरह जिंदगी की हर जंग आप हारते वहीं हो जहां बददियानती या बददियानत या झूठे खिलाड़ी आपको मिल जाते हैं, जो रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, जो वादा खिलाफ होते हैं। और अगर आप ये सब नहीं है तो फिर आपको ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? कभी सोचा है क्यों मिलते हैं हमें ऐसे लोग कि जो हमें छोड़ के चले जाते हैं? कहीं हम भी उन्हीं में से एक तो नहीं, वक्त आने पर छोड़ के भाग जाते हैं? कहीं हम भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं जो अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं? कहीं हमारे अंदर भी तो लालच नहीं, तभी हमें जो मिलता है लालच ही मिलता है। तो क्या है ना कि घर में घर का भेदी ही लंका ढाता है। हमारे अपने दिल में बैठा हुआ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें बाहर की तरफ इशारा करता है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। नहीं, वो क्या है कि जिस दिन आईना साफ करने के बजाय अपनी नीयत साफ कर ली ना, उस दिन हमारी जिंदगी साफ होगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। और आप ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि दुनिया बदल जाएगी एक दिन में। ये थोड़ी थोड़ी रोज की रियाजत है जो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। कतरा कतरा होता है तो दरिया बनता है और तब रवानियां आती हैं। बिल्कुल जनाब, गुड कर्मा आता है और अच्छा होता है। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छा आएगा। ये नया साइकिल बहुत कुछ बदलेगा। और अगर आपने लोगों के साथ बुरा किया है तो वो भी आपको मिलेगा। karma इज बैक एंड karma इज फॉर रियल। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर जाए और आप उससे बदला लेना चाहें पर ना ले पाए, होता है ना बाज दफा बड़ी बेबसी की सिचुएशन आ जाती है कि यार आप चाह तो रही हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे में फिर वही बात है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सा कारमा का वेट करना पड़ता है। इतने टाइम में अपने आप को बर्बाद ना करें, इतने टाइम में अपने ऊपर मेहनत करें। आपकी मेहनतों से खुश होकर इंसानों का दिल पसीजे ना पसीजे, अल्लाह की जात जरूर आपको कुछ ना कुछ देगी। तो वो क्या है कि जहां पर इंसानियत से उम्मीद टूट जाती है तो वहां पर एक रूह की लगन इंसान को जोड़े रखती है कि अंदर से एक यकीन होती, एक यकीन का वो कहते हैं ना थोड़ा ही सही, लेकिन एक यकीन सा होता है कि नहीं यार हमने अच्छा किया है तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। अब आपने अपने कार में भी पूरे कर लिया, आपने अपनी बुराइयां भी पूरी कर ली हैं, आपने अपना जीमंस भी मार लिया, आपने अपना सब कुछ कर लिया, यू आर लिविंग हेल्दी, यू आर लिविंग हैप्पी, आप इनर अलाइनमेंट में भी आ गए हैं, आपने सब कुछ कर लिया, बट स्टिल द थिंग्स आर नॉट शोइंग अप, क्योंकि चीजें आनी लोगों के जरिए ही है। अब आपने अपनी ग्रोथ कर ली है, लेकिन जहां से आपको चीज आनी है वहां के लिए भी अब आपका एक और आजमाइश आ गई है, इंतजार। और इस इंतजार को पेशेंस के साथ, खुशी के साथ, उस इंतजार को कैसे खूबसूरत बनाना है, असल बात ये आती है कि उस इंतजार को कैसे खूबसूरत बनाए। तो यहाँ पर मेरे टैरो कार्ड्स हेल्प करते हैं, देखते हैं कि वहां पर उस इंतजार में दर्द, तकलीफ, यकीनन आप तक पहुंचने वाली चीजों में रुकावटें होती हैं और वो रुकावट कोई ना कोई इंसान ही होता है। आप काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बदनीयत इंसान, या कोई ज्यादा ले रहा होता है, कोई कम ले रहा होता है। यस, तकलीफें, आजमाइशें,
जहाँ से आपको मिलना है वहाँ पर ऑलरेडी आपका एहसास ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन है, तो क्या करेंगे आप उस इंतज़ार में? क्या करेंगे आप? भाग जाएँगे? भाग जाकर अपनी उन 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 तकलीफ़ों को, उन चीज़ों को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करेंगे? उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, मर जाएँ। अच्छा जी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी खुशियाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर कोई आपकी खुशियाँ आपको पता है कि आपकी खुशियाँ यहाँ से आनी है और अगर कोई आपको आपकी खुशी नहीं दे रहा, तो जाएँ और जाके अपनी खुशी कहीं और से ले लें। ये यूनिवर्स कह रही है। हाँ, सीरियसली। जाएँ जाके अपनी खुशियाँ क्लेम करें और कहीं और से जाके ले लें। हाँ ना, भला कब तक आप इंतज़ार ही करते रहेंगे? चलिए जी गाना सुनाते हैं। ये तो आज यूनिवर्स ने जैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हाँ, कोई आपको खुशी नहीं दे रहा तो आप क्यों इंतज़ार करें? कोई आपको प्यार नहीं दे रहा तो आप क्यों इंतज़ार करें? कोई आपको वर्ती ही नहीं समझ रहा अपनी ज़िंदगी में साथ चलाने के, तो आप क्यों उसके पीछे-पीछे पड़ी चले जा रहे हैं? लेट लेट द टाइम कम एंड लेट द यूनिवर्स फाइंड आउट द वन फॉर यू। Let the universe find out what you are seeking. What you seek is seeking you. So let's resonate higher. जो चीज़ आपकी है वो अगर यहाँ से नहीं मिल रही है तो टाइम भी जहाँ से भी मिल रही है वहाँ से मिल जाएगी। ये यूनिवर्स कहती है आपको और यही हम करते आए हैं। तो फिर हमने गलत क्या किया है? गलत क्या किया है? कहाँ गलत है हम? बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए हैं। सी को कहते हैं हम चिल आउट ज़ोन, सो वी आर चिलिंग, यू आर चिलिंग विद मी एंड आई एम चिलिंग विद मी। अच्छा जी, एज़ द टाइम पासेस बाय हमारा 7 का टाइम जो है वो कम रह गया है। तो अब करना ये है कि एक अच्छा सा मैसेज लेते हैं कलेक्टिव के लिए और एक पर्सनल के लिए। लेट्स सी व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग। कलेक्टिव के लिए ये है कि प्यार के साथ ना थोड़ी-सी अक्लमंदी भी रखें। लव डज़न्ट कम, व्हेन लव कम्स अलोन, इट गिव्स यू डिप्रेशन। व्हेन लव कम्स विद विज़डम, इट गिव्स यू लाइट। ओह माय कार्ड्स! अल्लाह का इंसाफ बिल्कुल आपके करीब है और बिल्कुल करीबी होता है। अल्लाह के वादों पर यकीन रखें। दुनिया आपसे कितने भी झूठे वादे कर ले, बट दिल को ना कहीं न कहीं यकीन होता है कि अल्लाह का जो वादा है ना वो सच ज़रूर होगा। अल्लाह ने अगर कोई उम्मीद आपके दिल में लगाई है तो यकीन जानिए वो झूठी नहीं हो सकती। इंसानों की लग दी हुई उम्मीदें झूठी हो सकती हैं, इंसानों के कहे हुए अल्फाज़ झूठे हो सकते हैं, इंसानों की कही हुई चालें मात पड़ सकती हैं, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। अंधेर सिर्फ इंसानों की नगरी में है, अल्लाह के दरबार में देर अंधेरी नहीं है। तो अगर अभी भी आपका दिल किसी शम्मा को लिए जल रहा है, तो यकीन जानिए वो अल्लाह का वादा है कि आपको मिलेगा। बस मुश्किल थोड़ी ज़्यादा है और फ़ासला थोड़ा सख्त है, बट यकीन जानिए वो उम्मीद अगर आपके दिल में है तो वो पूरी ज़रूर होगी। अच्छा जी, ये तो आपके लिए कलेक्टिव के लिए सबके मैसेज हो गया कि भाई कोई करे ना करे अल्लाह के ऊपर यकीन करके रखो। अच्छा जी, और कलेक्टिव के लिए इंडिविजुअल के लिए मैसेज ये है कि वक़्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। थोड़ा-सा जिस तरह आपको कहा है कि लव के साथ विज़डम दिखाएँ, तो लव के साथ थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखाएँ और अपने आने वाले वक़्त के लिए प्लान करें। अगर अभी कुछ ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा है, अगर ये फ़ेज़ खाली चल रहा है, अगर आपको लग रहा है यार सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है तो इट्स ओके। धीरज धीरज के साथ चलें, आगे आने वाला है, आएगा, आएगा। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। इंसान की कोशिशें, इंसान की मेहनतें इंसानों से ना मिलें, पर उम्मीद हमेशा अल्लाह से लगा के रखें कि अल्लाह ज़रूर आपको देगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और डेफ़िनेटली हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं कर रहा है, फ़ारिग कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो जो इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है उसको उसका सिला मिलेगा। अब किसको क्या मिलता है ये मुकद्दर की बात है। अब किसको क्या मिलता है उससे ना जलें, उससे हसद ना करें। क्योंकि जिसको ने जितनी मेहनत की है ना, और वही बात है कि अल्लाह की मोहब्बत फ़ेवरेटिज़्म पर नहीं है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत बड़ी खूबसूरत शय है। अगर किसी ने महसूस की हो तो की हो, अगर नहीं की तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने मैंने महसूस की है। मैंने वो मोहब्बत महसूस की है कि जब वो अंधेरे में सब साथ छोड़ जाते हैं, तो एक हाथ आता है आपको बचाने के लिए, वो अल्लाह की मदद होती है। जब दिमाग को कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो एक हवा चलती है और सब बदल जाता है। वो मौज़े मैंने देखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है। सख्तियाँ बहुत हैं, आज़माइशें बहुत हैं, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह की मोहब्बत का जब एक नज़रे करम होती है ना, सब बदल जाता है। तो बस उसी का इंतज़ार करें। बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। चलिए जी, अपना ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ खूबसूरत गाने के साथ, साहिर अली बग्गा। And we'll see you tomorrow. Tomorrow is gonna be the last show of the week. And Tara, good night.